राजस्थान के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो रहस्य और डर से घिरी हुई है। यह है भानगढ़ का किला, एक जमाने का शानदार शहर जो अब खौफनाक सन्नाटे में डूबा हुआ है। सूने परिदृश्य के सामने यह किला एक डरावनी परछाई सा खड़ा है। इसकी टूटी हुई दीवारें और खाली महल भूतियां अतीत की कहानियां बयां करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि भानगढ़ भारत की सबसे डरावनी जगह है। स्थानीय लोग और आने वाले लोग दोनों ही इसकी दीवारों के अंदर होने वाली अजीब घटनाओं और बेचैन करने वाली संवेदनाओं की कहानियां सुनाते हैं। इस किले का इतिहास जितना मनोरम है उतना ही परेशान करने वाला भी है। 17वीं शताब्दी में बना भानगढ़ कभी एक फलता फूलता शहर था। यहाँ हजारों लोग रहते थे और यहाँ चहल पहल वाले बाजार और शानदार महल थे, लेकिन इसकी समृद्धि ज्यादा समय तक नहीं रही। भानगढ़ रातों रात खाली हो गया, जिससे एक खौफनाक सन्नाटा छा गया जो सदियों से बना हुआ है। इस अचानक पलायन का कारण क्या था? भानगढ़ के श्राप की कहानी अक्सर धीमी आवाज में सुनाई जाती है। ये कहानी सिंघिया नाम के एक ताकतवर जादूगर और भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती के प्रति उसके जुनून के इर्द गिर्द घूमती है। उसकी खूबसूरती पर मोहित होकर सिंघिया ने उसे प्रेम औषधि के जरिए हासिल करने की कोशिश की। अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाने वाली राजकुमारी ने उसके छल को समझ लिया। उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित सिंघिया ने राजकुमारी को इत्र के रूप में प्रेम औषधि भेंट की। हालांकि रत्नावती को उसकी योजना का पता चल गया। उसने औषधि को एक बड़े शिलाखंड पर डालकर उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। औषधि के जादू से युक्त शिलाखंड सिंघिया की ओर लुढ़क गया और उसे कुचलकर मार डाला। अपनी अंतिम सांस के साथ सिंघिया ने भानगढ़ को श्राप दिया। उसने घोषणा की कि शहर की दीवारों के भीतर किसी भी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। सदियों से गूंजता उसका श्राप भानगढ़ को एक जीवंत शहर से एक उजाड़ भूतिया शहर में बदल गया। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, राजस्थान के रेगिस्तान में लंबी परछाइयां पड़ती हैं। भानगढ़ किले पर एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। किले के द्वार कसकर बंद हैं। सूर्यास्त के बाद किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सख्त निर्देश है। कारण किले की भूतिया प्रतिष्ठा। अंधेरा होते ही भानगढ़ बदल जाता है। आत्माएं जाग जाती हैं और खंडहरों में घूमती हैं। कहानियों का दावा है कि जो लोग रुकते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। उनका भाग्य किले की कहानी से जुड़ जाता है। सरकार का फैसला अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। अजीब घटनाओं की कई खबरें आई हैं। इन घटनाओं ने अधिकारियों को कहानी को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित किया है। निषेध भानगढ़ की रहस्यमयता को बढ़ाता है। बंद दरवाजे और अंधेरे के बाद की कहानियां कल्पना को हवा देती हैं। भानगढ़ जिज्ञासा और भय दोनों को जगाता है। किला विश्वास की शक्ति का प्रमाण है, जहां कथा और वास्तविकता धुंधली हो जाती है। क्या भानगढ़ वास्तव में भूतिया है? सदियों से भानगढ़ की दीवारों के भीतर अजीब घटनाओं की फुसफुसाहट दूर दूर तक फैली हुई है। आगंतुक और स्थानीय लोग समान रूप से अस्पष्टीकृत घटनाओं की भयावह कहानियां साझा करते हैं। कुछ का दावा है कि उन्होंने खाली महलों में बेजान आवाजें गूंजती सुनी हैं। दूसरे लोग देखे जाने की भावना का वर्णन करते हैं, एक बेचैन करने वाली उपस्थिति जो उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेजती है। ऐसी कहानियां हैं कि लोगों ने तापमान में अचानक गिरावट का अनुभव किया। ठंडी हवा के झोंके से उनकी सांसें थम गईं। कुछ लोग खंडहर गलियारों से भागती हुई छायादार आकृतियों को देखने की बात करते हैं, जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाती है। एक अक्सर दोहराई जाने वाली कहानी उन दोस्तों के समूह के बारे में है जिन्होंने किले के पास रात बिताने की हिम्मत की। जैसे ही अंधेरा उन्हें घेर लेता है, वे चूड़ियों की खनकने की स्पष्ट आवाज सुनते हैं, मानो कोई महिला आंगन में नाच रही हो। भयभीत होकर वे भाग गए। उनके कानों में भयानक आवाज गूंजती रही जब वे भानगढ़ को बहुत पीछे छोड़ चुके थे। जबकि संशयवादी इन कहानियों को अतिस्क्रिय कल्पना या प्रकाश के धोखे के रूप में खारिज करते हैं, कई लोगों के लिए इन खातों की विशाल मात्रा और निरंतरता को अनदेखा करना मुश्किल है। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां भानगढ़ की पहचान का एक अभिन्न अंग बन गई है, जो एक ऐसी जगह के रूप में इसके आकर्षण को जोड़ती है जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला लगता है। सदियों से भानगढ़ की दीवारों के भीतर अजीब घटनाओं की फुसफुसाहट दूर दूर तक फैली हुई है। आगंतुक और स्थानीय लोग समान रूप से
अस्पष्टीकृत घटनाओं की भयावह कहानियां साझा करते हैं। कुछ का दावा है कि उन्होंने खाली महलों में बेजान आवाजें गूंजती सुनी हैं। दूसरे लोग देखे जाने की भावना का वर्णन करते हैं, एक बेचैन करने वाली उपस्थिति जो उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेजती है। ऐसी कहानियां हैं कि लोगों ने तापमान में अचानक गिरावट का अनुभव किया, ठंडी हवा के झोंके से उनकी सांसें थम गईं। कुछ लोग खंडहर गलियारों से भागती हुई छायादार आकृतियों को देखने की बात करते हैं, जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाती है। एक अक्सर दोहराई जाने वाली कहानी उन दोस्तों के समूह के बारे में है जिन्होंने किले के पास रात बिताने की हिम्मत की। जैसे ही अंधेरा उन्हें घेर लेता है, वे चूड़ियों की खनकने की स्पष्ट आवाज सुनते हैं, मानो कोई महिला आंगन में नाच रही हो। भयभीत होकर वे भाग गए। उनके कानों में भयानक आवाज गूंजती रही जब वे भानगढ़ को बहुत पीछे छोड़ चुके थे। जबकि संशयवादी इन कहानियों को अतिस्क्रिय कल्पना या प्रकाश के धोखे के रूप में खारिज करते हैं, कई लोगों के लिए इन खातों की विशाल मात्रा और निरंतरता को अनदेखा करना मुश्किल है। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां भानगढ़ की पहचान का एक अभिन्न अंग बन गई है, जो एक ऐसी जगह के रूप में इसके आकर्षण को जोड़ती है जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला लगता है। यह सवाल कि क्या भानगढ़ वास्तव में भूतिया है या महज अतिस्क्रिय कल्पनाओं की उपज है, बहस का विषय है। संशयवादियों का तर्क है कि कहानियां लोक कथाओं से ज्यादा कुछ नहीं है, जो किले की रहस्यमयता को बढ़ाने के लिए समय के साथ अलंकृत की गई है। वे ठोस सबूतों की कमी और यादृच्छिकता में पैटर्न खोजने की मानवीय प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं। जो लोग किले की भूतिया प्रतिष्ठा में विश्वास करते हैं, उनका कहना है कि कहानियों की विशाल मात्रा, स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शित वास्तविक भय और आगंतुकों द्वारा बताई गई अस्पष्टीकृत घटनाओं को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। उनका तर्क है कि कुछ स्थानों में एक ऊर्जा होती है, पिछली घटनाओं की एक अवशिष्ट प्रतिध्वनि, जो परेशान करने वाले तरीकों से प्रकट हो सकती है। सच्चाई, जैसा कि अक्सर ऐसे रहस्यों के साथ होता है, कहीं बीच में होती है। भानगढ़ का भयानक वातावरण, इसका दुखद इतिहास और सुझाव की शक्ति निस्संदेह धारणाओं को आकार देने में भूमिका निभाती है। मानव मन, विशेष रूप से ऐसे वातावरण में जो भय या अनिश्चितता पैदा करते हैं, उन तरीकों से दर्शनीय स्थलों और ध्वनियों की व्याख्या करने के लिए प्रवृत्त होता है जो मौजूदा मान्यताओं की पुष्टि करते हैं। कोई अलौकिक में विश्वास करे या न करे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भानगढ़ किले में एक निश्चित शक्ति है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और किंवदंती आपस में जुड़ते हैं, जहां वास्तविकता की सीमाएं धुंधली लगती हैं, जिससे आगंतुक इस गूढ़ स्थल की वास्तविक प्रकृति के बारे में अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जबकि भानगढ़ अपनी भूतिया प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध है, यह महत्वपूर्ण स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व का स्थान भी है। किला बीते युग के स्थापत्य कौशल का प्रमाण, 17वीं शताब्दी की मुगल वास्तुकला की भव्यता और वैभव की झलक पेश करता है। विशाल दुर्गों से घिरा किला परिसर महलों, मंदिरों और चहल पहल वाले बाजारों को समेटे हुए है। मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे हनुमान द्वार के रूप में जाना जाता है, आंगनों की एक श्रृंखला की ओर जाता है। प्रत्येक पिछले वाले से ज्यादा प्रभावशाली है। रॉयल पैलेस, जो कभी भानगढ़ के शासकों का निवास था, शहर के पूर्व गौरव का प्रमाण है। इसकी जटिल नक्काशी, नाजुक जाली और विशाल बालकनी भव्य जीवन शैली के बीते युग की झलक पेश करती है। किले की दीवारों के भीतर विभिन्न हिंदू देवताओं को समर्पित कई मंदिर भी मिल सकते हैं, जिनके पुराने पहलू आस्था और भक्ति की कहानियां फुसफुसाते हैं। भानगढ़ की स्थापत्य विरासत इसकी संरचनाओं से आगे तक फैली हुई है। किले की सरल जल प्रबंधन प्रणाली, इसकी सीढ़ीदार कुओं और जलाशयों के साथ इसके निर्माताओं के उन्नत इंजीनियरिंग कौशल के बारे में बहुत कुछ बताती है। समय बीतने और प्रकृति की तबाही के बावजूद भानगढ़ किला मानव सरलता और कलात्मक अभिव्यक्ति की स्थायी विरासत का प्रमाण है। भानगढ़ किला एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि सुंदरता और आतंक एक साथ रह सकते हैं। उनकी सीमाएं अक्सर समय और किंवदंती से धुंधली हो जाती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास का भार भारी है, जहां हर परछाई बीते युग की कहानियां फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है। किले की ढाती दीवारें और ऊंचे आंगन उदासी की भावना पैदा करते हैं, जो मानव प्रयासों की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाते हैं।
फिर भी भयानक सन्नाटे और परेशान करने वाली कहानियों के बीच भानगढ़ में एक खास सुंदरता है। इसके पुराने पहलुओं में प्रकाश और छाया का खेल, इसके खाली गलियारों से हवा की फुसफुसाहट और आसपास के परिदृश्य की विशालता एक ऐसा वातावरण बनाती है जो भूतिया और मनोरम दोनों है। भानगढ़ एक ऐसी जगह है जो आसान वर्गीकरण को धता बताती है। यह एक भूतिया स्थल और ऐतिहासिक रुचि का स्थान दोनों, एक ऐसा गंतव्य जो भय और आकर्षण दोनों को जगाता है। कोई अलौकिक में विश्वास करना चाहे या न चाहे, भानगढ़ किले की शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान टकराते हैं, जहां किंवदंती और वास्तविकता धुंधली हो जाती है, जिससे आगंतुकों में आश्चर्य और बेचैनी की भावना पैदा होती है, जो उनके गूढ़ आलिंगन को छोड़ने के लंबे समय बाद तक बनी रहती है।